हाथों में उभरी हुई ये नसें साफ तरीके से बता रही थीं कि कारीगर कितनी शिद्दत के साथ में मेहनत कर रहा है। उसका रक्त प्रवाह उसकी कला के साथ ही विलीन हो रहा है और एक कहानी कहता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ रहा है कि उसने किस तरीके से उसने मेहनत की है। दरअसल ये बोन कार्विंग है। बोन कार्विंग इकलौती ये कला लखनऊ में सुरक्षित बची हुई है। हालांकि इसके तमाम कारीगर तो ज़रूर हैं, लेकिन इसको परंपरागत रूप से जो लोग अभी तक उसको संजो के रखे हुए हैं, उसमें आपको बता दें कि ये जलालुद्दीन का परिवार लखनऊ में मौजूद है। दरअसल हाथी की हड्डियों की जो तमाम जो कारीगरी थी, उस पर प्रतिबंध लगने के बाद में पूरी तरीके से बंद हो गया था। इसके बाद में ये पूरी जिम्मेदारी जलालुद्दीन और उनके लड़के ने संभाली। दरअसल इसकी जो हड्डी है, ये भैंसे की हड्डी होती हैं जो ये लोग लाते हैं और उसे तराशना शुरू करते हैं और ये आकार देते हैं, जैसा कि आपको साफ तरीके से दिख रहा होगा। ये नमूना वही है जिसके पीछे इन्होंने अथाह मेहनत की है। हालांकि इसको देखने के बाद में आप ये बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये किसी भैंसे की हड्डी की बनी हुई है। जलालुद्दीन को तमाम राष्ट्रीय अवार्ड मिले, उसके लिए उनकी काफ़ी ज़्यादा सराहना हुई, लेकिन ये धूल इन पर तस्वीरों पर जमी हुई है और अपनी एक दास्तां कह रही है कि मुझे बचा लो, यानी कि सजा सवार लो। और एक प्रोत्साहन के लिए भी ये कहीं न कहीं वो राह देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था और मुझे 2014 में मुझे ब्राज़ील भेजा गया था, क्योंकि ये काम जो है हम बहुत छोटे थे, 12-13 साल के थे जब से, क्योंकि हमारा परिवार ऐसा नहीं था कि हमको पढ़ा सके। तो जो है मेरे परिवार वालों ने कहा तुम काम ही सीख लो, तो हमने काम सीख करके, मेरे मामा करते थे वो, जो कि बाराबंकी मलारागंज में रहते हैं, उनका नाम है अब्दुल हसन। आज वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो जो है वो इस काबिल तो थे नहीं कि आगे बहुत सकें, मगर हम अपने जो है देख देख करके अपने प्रोडक्ट को बनाने लगे। और उसके बाद में ये कम से कम लखनऊ के अंदर 300 साल पहले से काम हो रहा, जो कि हाथी के दांत पे होता था। करीब 100 साल के ऊपर हो गए जो कि हाथी दांत बैंड हो चुका है, क्योंकि हमारे सामने दांत पे काम कभी नहीं हुआ है। तो हमने बोन ही देखा है, तो बोन पे ही काम सीखा है। अब इसमें क्या है कि नई नई चीज़ें जो है लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए काम ये बैठता चला जा रहा है। हमने क्या किया है, हम कहीं लकड़ी का देख लेते हैं तो उसको हम बोन में उतार देते हैं, किसी बिल्डिंग में देख लेते हैं कैसा क्या बना है तो उसको हम बोन में उतार देते हैं उसको, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर जो हम देख करके आते हैं वो हम डिजाइनिंग घर पे कर लेते हैं। वहीं इस आर्ट के साथ में जलालुद्दीन के बेटे भी उनके साथ लगातार लगे रहते हैं। कला को संवारता हुआ ये पूरा परिवार पूरे दिल से काम को कर रहा है ताकि ये कला सुरक्षित बची रहे और तमाम लोगों को प्रशिक्षण करने की योजनाएं भी बना रहे हैं। फिलहाल इस कला को सबसे ज़्यादा पंख उस समय लगे जब इन्होंने डिजिटल मीडिया का सहारा लिया। देखिए, मेरा नाम अकील अख्तर है और मैं बोन कार्विंग का हस्तशिल्पी हूँ। मैंने हड्डी पे नक्काशी के करने का काम अपने घर में ही सीखा अपने पापा से, और मेरे पापा ने अपने मामा से सीखा था। तो हमारा 3 पीढ़ियों से काम चलता हुआ रहा है। मेरा काम सीखने का मेन रीज़न ये था कि जो कारीगर थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो बेचारे भी घर में बैठे काम कर रहे थे। तो हम ये चाहते काम को थोड़ा सा प्रमोशन हो, प्रमोट करें, थोड़े पढ़े लिखे लोग इसमें ऐड हों। तो इस वजह से मैंने इस काम को करना सीखा, और जब से मैं इस काम को कर रहा हूँ तब से काम थोड़ा सा बढ़ा है, वरना ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, विलुप्त हो रहा था। क्योंकि आज मेरी एज 28 साल की है, जब मैंने काम करना सीखा था तब मेरी एज 14 साल की थी। तो 14 साल की एज में उस वक्त कम से कम 50 से 60 कारखाने लखनऊ में मेरे क्षेत्र में थे, पर आज की डेट में वो ख़त्म हो करके लगभग 5 से 10 बच्चे हैं, सिमट गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि लोग अपने काम को प्रमोट नहीं कर पाएगा। प्रमोट करे तो काम अभी बढ़ सकता है, लेकिन कारीगर बेचारे घर में बैठे रहते हैं जो कि पढ़े नहीं होते हैं, तो वो प्रमोशन कर नहीं पाते, इसलिए उनका काम धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो मेरा मेन इस लाइन में आने का मतलब ये था कि हम अपने काम को प्रमोट करें, ताकि जब लोग जानेंगे तभी ऑर्डर करेंगे। हालांकि क्राफ्ट बहुत पसंद है सबको, आर्ट बहुत अच्छी, पर लोगों को मतलब पता नहीं है कि कहाँ बनता है, कौन बना रहा है, कहाँ बिक रहा है, तो लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए इस काम को ख़त्म ना होने पाए, इसलिए हम इस क्राफ्ट में मतलब हम आए। बड़ा चैलेंज होता है बोन का, क्योंकि इसमें बहुत लोग को नहीं पता है और बहुत लोग को पता भी है कि पहले यही काम हाथी दांत पे होता था। तो हाथी दांत जो है बैंड हो गया, क्योंकि लोग गवर्नमेंट ने अच्छा किया उसको बैन करके, लोग हाथी मारने लगे थे उस वजह से, तो इसीलिए अच्छा किया गवर्नमेंट ने बैन करके। पर वो नक्काशी जिनके हाथ में कारीगरी थी वो बेचारे क्या करते, तो उन्होंने वही काम को हड्डी पे करना शुरू कर दिया। तो पहले ऊँट की हड्डी पे और बफेलो की हड्डी पे होता था, जो कि बिल्कुल वेस्ट बोन होती थी। मतलब कोई
ऊँट को मारता नहीं इस काम को करने के लिए, ना कोई भैंस को या बफेलो को मारता है। जो उनकी जो वेस्टेज बोन होती है उससे काम किया जाता है। पर अभी इन प्रेजेंट टाइम में अपने वहाँ बफेलो की बोन लीगल है, क्योंकि बफेलो का चमड़ा भी यूज़ होता है बेल्ट में, शूज़ में, और उसका जो हड्डियाँ होती हैं वो अपना खाद में काम आती है, दवाइयों में काम आती हैं। और हम लोग अपना नक्काशी में काम करते हैं, हड्डियाँ लाते हैं तो अपना उस पर कार्विंग करते हैं, और वो उन हड्डियों का यूज़ करते हैं जो बिल्कुल वेस्ट होती हैं। जो हम उसके लिए किसी जानवर को मारते नहीं हैं, किसी जानवर को प्रताड़ित नहीं करते, जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हुई हड्डी होती है, जो बिल्कुल वेस्ट होती है, हम उसका यूज़ करते हैं अपने क्राफ्ट को करने के लिए, और उस बेकार चीज़ को अच्छा सा कुछ डिज़ाइन बना करके एक नयापन देते हैं। तो इससे हमारी आर्ट भी थोड़ा पहुँच रही है लोगों तक, और दूसरा हमारा घर का इसका रोज़गार भी चल रहा है, 4 लोग इससे जुड़े भी हैं इस काम से। फिलहाल अख्तर अब अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी इच्छा है कि ये कला पूरी दुनिया में पहुंचे और इसको लोग जानें।